राजस्थान के कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुसाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस पर हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है। पिछले दिनों विधानसभा में एक बिल पेश किया गया था जिसपे बीजेपी के सीनियर एमएलए कालीचरण सराफ ने भी अपनी बातें रखी थी। क्या कुछ उन्होंने कहा था, खुद हम उन्हीं से जानते हैं। सर, आपका क्या सुझाव है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आप बिल के विरोध में हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल बिल के विरोध में नहीं हूँ और हाईकोर्ट की जो चिंता है वो वाजिब है, पर उसके साथ साथ मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आधा अधूरा बिल लाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए क्योंकि हमें 7,000 करोड़ का बिजनेस पूरे कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से मिलता है और हजारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए और प्रवर समिति इसके सब गुण दोष के आधार पर एक फुल प्रूफ कोचिंग का अपने बिल लाए, जिसमें कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से जो हमें व्यापार मिलता है उसका भी नुकसान नहीं हो और जो बच्चे आत्महत्याएं करते हैं उन पर भी रोक लगे। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्रीय सरकार ने गाइडलाइन दी है उसके अनुरूप यदि बिल आएगा तो निश्चित रूप से इन दोनों बातों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो मैंने यही कहा था, क्योंकि ये कहना कि मैं कोचिंग संस्थाओं के बिल के खिलाफ हूँ बिल्कुल गलत है। कोचिंग संस्थाओं के पर अंकुश निश्चित रूप से लगना चाहिए। आत्महत्याएं जो होती है उन पर रोक निश्चित रूप से लगनी चाहिए, क्योंकि 2018 से अभी तक पूरे देश के जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं 113 बच्चों की आत्महत्याएं हो चुकी है। तो इसके लिए काउंसलिंग की फुल प्रूफ व्यवस्था हो और सबसे बड़ी बात है कि कोचिंग के बच्चों का की तो काउंसलिंग हो ही, इसके साथ साथ उनके माता पिता की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से करते हैं और वो जब उसको उसको पूरी नहीं कर पाते तो वो आत्महत्याएं करने को मजबूर होती है। तो इसके लिए मनोचिकित्सकों की आवश्यकता हो तो मनोचिकित्सकों की आवश्यकता को पूरा किया जाए, काउंसलिंग की आवश्यकता हो तो उसको भी पूरा किया जाए और एक फुल प्रूफ कोचिंग संस्थाओं पर एक बिल आना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो चिंता जाहिर की है वो बिल्कुल सही है और हमने यही कहा कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करें और प्रवर समिति में गहन विचार विमर्श करके और केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार और हम यदि बिल लाएंगे तो ये छात्रों के हित में भी होगा, प्रदेश के हित में भी होगा और जो माननीय उच्च न्यायालय की मंशा है उसके अनुरूप भी होगा। सर, 2016 में हाई कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो लिया था और 2018 में कहा था कि कोई पॉलिसी बनाई जाए। 7 साल हो गई, अभी तक प्रदेश में पॉलिसी नहीं बन पाई और आप खुद कह रहे हैं कि 113 बच्चे सुसाइड इस दौरान कर चुके हैं। मैंने कहा ना कि इसके लिए निश्चित रूप से सरकार को प्राथमिकता के आधार पर पॉलिसी बनानी चाहिए और केंद्रीय सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने गाइडलाइन निर्धारित की है। तो उस गाइडलाइन के हिसाब से यदि बिल बनाएंगे तो कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, व्यापार भी प्रभावित नहीं होगा और बच्चों की आत्महत्याएं भी रुकेगी और उच्च न्यायालय की जो मंशा है उसके अनुरूप भी काम होगा। तो केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार एक अच्छा बिल कोचिंग संस्थाओं को लेकर के विधानसभा में आए और उसका पूरा गहन मंथन हो और अगला सेशन जो आए उसमें प्रवर समिति के द्वारा रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत हो और फिर हम बिल को पास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही कि बीजेपी के जो लोग हैं वो एक मत नहीं है, कुछ लोग बच्चों का हित चाहते हैं, कुछ कोचिंग संस्थानों का हित चाहते हैं। काम तो आरोप लगाना है। 2016 में तो उनकी सरकार थी, क्या किया उन्होंने? अरे भाई, 2016 से 2018 तक तो उनकी सरकार थी। वो केवल पेपर लीक में उलझी रही, छात्रों के भविष्य के साथ उन्होंने अन्याय किया। हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार की मंशा ये है कि निश्चित रूप से आत्महत्याओं पर अंकुश लगे, अच्छा बिल आए। इसलिए गहन विचार विमर्श करके मंथन करके ये बिल आना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करिए और प्रवर समिति गहन विचार विमर्श करके जो प्रस्तुत करती है विधानसभा में उसको पास किया जाए। सर, आपका मतभेद का कोई मतलब ही नहीं है।
सर मतलब आपका ये कहना है कि बच्चों की जो खुदकुशी की घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगे, लेकिन साथ ही साथ जो कोचिंग का 7,000 करोड़ रुपए का कारोबार है, जैसे हजारों लोग उस पर भी यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि हमारा देश हमारा जो प्रदेश है वो विकासशील प्रदेशों में आता है। हम जल्दबाजी में कोई इस प्रकार का बिल पास कर दें कि ये सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन दूसरे स्टेट्स में चली जाए, तो ये भी ठीक नहीं है। और अभी जो बिल आया है उसको देख के ऐसा लगता है कि आत्महत्याओं को रोकने के लिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रावधान नहीं है। इसके लिए काउंसलर नियुक्त किया जाना आवश्यक है, इसके लिए मनोचिकित्सकों की नियुक्ति आवश्यक है। ये सब बातें गहन विचार विमर्श के बाद बिना जल्दबाजी के, क्योंकि अभी 3-4 महीने का समय है सरकार के पास। प्रवर समिति 15 माननीय सदस्यों की बनाएं, उसमें विपक्ष के भी होंगे पक्ष के भी होंगे, और उसके आधार पे फुल प्रूफ व्यवस्था करके और अच्छा बिल लाए, ये इसका हमारा ये कहना है। आप तो पुराने बहुत अनुभवी राजनेता हैं, आप अपने अनुभव के आधार पे कह रहे हैं कि अगर जल्दबाजी में शिकंजा कसा गया तो जो कोचिंग संस्थान राजस्थान में वो दूसरी जगह जल्दबाजी में देखिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता, क्योंकि इसमें छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और साथ साथ व्यापार पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हमने ये कहा है कि फुल प्रूफ व्यवस्था करके बिल लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक ऐसा बिल आना चाहिए जिसमें छात्रों के हितों का ध्यान हो, उनको उनकी जो आत्महत्या की घटनाएं हैं उस पर कैसे काबू में करना है उस बारे में विमर्श हो, उस बारे में सलाह हो, और साथ ही साथ कोचिंग संस्थान जिनका 7,000 करोड़ रुपए का कारोबार है वो भी राजस्थान से बाहर ना जाने पाए, क्योंकि उससे तमाम लोगों को रोजगार मिला हुआ है। राजस्थान में हर साल बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र सुसाइड करते हैं। इसे लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने चिंता जताई थी। 2016 में सुओ मोटो लिया था और सरकार को यह कहा था कि वो इस बारे में कोई गाइडलाइन तैयार करे, कोई एक नियम बनाए, ताकि बच्चों की खुदकुशी की जो घटना है उसे रोका जा सके। कई साल हो गए लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी तैयार नहीं की गई है। इस बारे में हमारे साथ केस से जुड़े हुए लॉयर वागीश कुमार सिंह जी हैं, जो कि नेशनल चाइल्ड कमेटी से जुड़े हुए हैं। वागीश जी, क्या पूरा मामला है? हाई कोर्ट को सुओ मोटो क्यों लेना पड़ा था और उस पूरे केस में क्या प्रोग्रेस है? जी, कोटा में कोचिंग छात्रों की बढ़ती सुसाइड्स को मद्देनजर रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने स्वप्रसंज्ञान लिया था, जिसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं, अखबार के आर्टिकल्स और दूसरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए। और उस दौरान उन्होंने इस मामले में नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बॉडी है, उसको भी जोड़ा गया इस मामले से। और सभी पक्षों से कोर्ट ने ये अनुरोध किया कि आप इस तरह की बढ़ते सुसाइड के इंस्टेंसेस को कम करने के लिए जो भी कदम ले सकते हैं, इंक्लूडिंग गाइडलाइन बनाना, कानून बनाना, उसके लिए कोई प्रक्रिया या तो आप खुद बनाएं, नहीं तो कोर्ट को उसमें कोई इंटरिम गाइडलाइंस ऐसी जारी करनी पड़ेंगी जिससे कि इस तरह के इंसिडेंट रुक सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे थे। वह सुझाव कोर्ट के समक्ष 2016, 17, 18 तक सब सबमिट भी हो गए थे। कोर्ट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि क्योंकि ये एक एक्सपर्ट से जुड़ा हुआ मामला है, ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, इसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं, तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी उसका जिम्मा दिया गया था एक रिसर्च करने का कोटा में कि ये जो सुसाइड के मामले हो रहे हैं ये किन कारणों से हो रहे हैं। वो रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने आ गई थी 2018-19 तक। और उसके बाद कोर्ट ने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करिए, जिस कमेटी में इन सभी पक्षों को सुना जाए और वह एक कॉन्क्रीट गाइडलाइंस ऐसी बनाएं जिसके द्वारा इस समस्या का कुछ हल निकल सके। और बहुत हद तक जो इंटरिम गाइडलाइंस इश्यू की गई, जैसे कि कोचिंग जो संस्थान है वो बहुत छोटी कक्षा के बच्चों को कोचिंग में एडमिशन नहीं देंगे, 5वीं कक्षा से और नीचे के बच्चों को, और इनका जो बैच का सेग्रीगेशन होता है, यानी कि बैच को रैंक के हिसाब से तोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने कहा था सरकार को कि आप एक पॉलिसी तैयार करिए, क्या हुआ उसमें? जी, उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस कोर्ट के समक्ष जो फाइल करी, और वो फाइल करने के बाद अनफॉर्चुनेटली
जो सरकार है वो उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं कर पाई। कोर्ट इंसिस्ट करता रहा बहुत समय तक, और उसके बाद कोर्ट की इंसिस्टेंस पर ही इन्होंने जो सरकार है उन्होंने ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बनाया है, जिसको उन्हें हाउस में रखना था। उसके ऊपर पब्लिक डिस्कशन भी हुए, उसमें सभी स्टेक होल्डर्स ने, हमने भी पार्टिसिपेट किया, सजेस्ट किए, और वो सजेशंस सब ध्यान में रखते हुए एक्ट में काफ़ी चेंजेस भी किए गए, बट वो जो बिल है वो कभी पास नहीं हो पाया। मीनवाइल जब वो बिल पेंडिंग रहा और हाउस में प्रेजेंट नहीं हो पाया, तो उस दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक पॉलिसी बनाई और गाइडलाइंस जारी करी कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए भी, और वहाँ पे होने वाली सुसाइड्स को रोकथाम के लिए, काउंसलिंग के लिए, मेंटल काउंसलिंग के लिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइंस जारी करी। बट दोबारा वही हुआ कि जब वो कोर्ट के सामने आई तो सरकार ने ये पक्ष रखा कि क्योंकि गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं तो हम उन्हीं का क्रियान्वयन करेंगे, हम उन्हीं को अप्लाई करेंगे। बट उनका कागज़ के रूप में तो उनका एप्लीकेशन शायद हो गया होगा, बट जब एक्चुअल एप्लीकेशन की बात आई, जिसमें और लास्ट हियरिंग पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आई कि हर साल 15 से 16 बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, तो और पिछले 5 सालों में 80 से 90 बच्चे अपनी जान खो चुके हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप इस पर क्या ठोस कदम उठा रहे हैं, आप गाइडलाइंस यदि या तो खुद पास करें या तो उनको अप्लाई करें और इंश्योर करें कि ये इस तरह के इंसिडेंट ना हो। कोर्ट ने तो ये बात कई साल पहले कही थी कि आप एक पॉलिसी तैयार करिए, लेकिन अभी भी ये पॉलिसी तैयार नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, गाइडलाइंस, काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस जो हैं वो कोर्ट के सामने भी पेश की, इन्होंने, सरकार ने पेश की, और पर उनका जो एक्चुअल एप्लीकेशन है ग्राउंड रियलिटी पे, वो शायद नहीं हो पाया बहुत हद तक। अभी जब सुनवाई हुई तो कोर्ट का क्या रुख था, कोर्ट ने किस तरीके से नाराजगी जताई और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? जी, कोर्ट स्पेशली जब ये स्टेटिस्टिक्स सामने आए कि हर साल 14 से 15 बच्चे जो हैं अपनी जान गंवा रहे हैं इस सुसाइड के चलते, और वो सभी बच्चे जो हैं एक्चुअली 16-15 इस एज ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं, तो कोर्ट ने काफ़ी गुस्सा स्टेट गवर्नमेंट के प्रति दिखाया और ये कहा कि या तो आप कोई एक्शन ले, नहीं तो हमको लेना पड़ेगा, और उन गाइडलाइंस को जो आपने ही बनाई हैं उन्हीं को हमको इन्फोर्स करना पड़ेगा। पर उसमें एक नया मोड़ ये आया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के बिफोर एक एसएलपी जो है इस सेम इशू के बारे में, कोचिंग छात्रों की सुसाइड के बारे में, कोटा और दूसरे क्षेत्रों के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी प्रसंज्ञान लिया गया है। तो कोर्ट को जब ये जानकारी मिली तो अभी कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में जो कार्रवाई है वो अगले हफ्ते होनी है। इस वजह से अभी कोई आदेश पारित नहीं किया, बट सिर्फ इतना चेताया है सरकार को कि आप इसमें कोई स्टेप्स अपनी तरफ से लीजिए, नहीं तो हमको लेने पड़ेंगे। मतलब कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप एक ऐसी पॉलिसी बनाइए ताकि बच्चे सुसाइड ना कर सके, उनको रोका जा सके। अगर आप नहीं करेंगे तो वो काम हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही कोर्ट का रुख रहा है पिछले 5 सालों से, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पॉलिसी बनाना और लेजिस्लेशन बनाना जो है वो सरकार का काम है। कोर्ट उसमें हस्तक्षेप बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक करता है, और जो कि सही भी है, और कोर्ट का गाइडेंस जो है वो बहुत टाइम से इस मैटर में रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज हैं वो बहुत बनी है, बट उनका एप्लीकेशन नहीं हो पाया है। लास्ट जो हियरिंग हुई उसमें कोर्ट ने साफ तौर पर क्या कुछ कहा जो है वो गवर्नमेंट से? कोर्ट ने साफ तौर पर, जो मैं आपको पहले बता रहा था, वही सेम चीज़ उन्होंने एग्जैक्टली कही कि हर महीने 1 से 2 सुसाइड हो रहे हैं, हर साल 14 से 15 सुसाइड हो रहे हैं, और आप इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, और या तो आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी, एग्जिस्टिंग जो गाइडलाइंस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाइड है, या तो आप उनको अप्लाई कीजिए, नहीं तो हमको उनको अप्लाई करना पड़ेगा बाय कोर्ट ऑर्डर। तो कोर्ट ऑर्डर से हम उनको अप्लाई करेंगे। पर क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी इसी मैटर पे एक किसी और पक्ष ने लगाई हुई है और जिसकी सुनवाई होनी है, तो उन्होंने अभी रिफ्रेन किया, कोई ऑर्डर पास नहीं किया। मतलब आप लोग चाहते हैं, जो स्टेक होल्डर्स है वो चाहते हैं कि पॉलिसी जल्द से जल्द बने ताकि बच्चों की जो सुसाइड की घटनाएं हैं वो कम से कम हो सकें। बिल्कुल सर, इसमें सभी जो पक्ष हैं, जो चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो जो अमाइकस क्यूरे हैं जो कि कोर्ट की सहायता कर रहे हैं, चाहे वो एनसीपीसीआर जिसके लिए हम वकील हैं, सभी पक्ष जो है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है आपस में किसी का। सभी का एक ही मत है कि अल्टीमेटली जो है ये कोचिंग छात्रों की जो सुसाइड का जो इंस्टेंसेस है वो कम होने चाहिए, और हो भी रहे हैं बहुत सालों से, बहुत रिडक्शन भी है। ऐसा नहीं है, स्टेटिस्टिक्स अगर देखी जाए तो कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से, और बार बार आप लोग भी उसे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कोचिंग संस्थानों में भी इसमें बहुत जागरूकता आई है, बच्चों में भी आई है, तो उससे काफ़ी इफेक्ट हुआ है। बट अल्टीमेटली
एक साउंड पॉलिसी की जो ज़रूरत है वो अभी भी कहीं ना कहीं है। अच्छा, बीजेपी के एक एमएलए हैं कालीचरण सराफ, जिन्होंने इस बात को लेकर अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो यहाँ कोचिंग संस्थान बंद हो जाएगा, रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। क्या लगता है कि कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से नहीं हो पा रहा है? नहीं सर, क्योंकि इस चीज़ में दोनों सरकारें रही हैं और किसी पार्टी का कोई पर्टिकुलर इंटरवेंशन मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से रहा है। और क्योंकि जो रेगुलेशन है, जैसे आज की तारीख में अगर देखा जाए तो स्कूलों का रेगुलेशन भी सीबीएसई द्वारा किया जाता है, या कॉलेज का रेगुलेशन जो है एक पर्टिकुलर अथॉरिटी क्रिएटेड है जो करती है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी भी समस्या को हल करने का वो होता है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन, किसी भी अनरेगुलेटेड एक बिजनेस को रेगुलेट करना वो सरकार का काम रहता है, और दोनों ही सरकारें इसमें उन्होंने अपने अपनी तरीके से काम किया है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा कोई इशू है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं वागीश कुमार सिंह जी, जो कि इस केस से जुड़े हुए लॉयर हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हाई कोर्ट में मामला पिछले करीब 9 सालों से चल रहा है। कोर्ट द्वारा बार बार सरकार को ये कहा जाता है कि आप कोई ठोस पॉलिसी बनाइए ताकि बच्चों की सुसाइड की घटना को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है, जिसे लेकर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है और अल्टीमेटम भी दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।